Friends, प्रोफेसर प्रीतम कुमार मेहता हमारे 1966 से टीचर थे और हमारा सबसे पहला फील्ड टूर वो लेके गए थे कालका के आसपास कौशल्या नदी। हम जियोलॉजी में इतने रम गए थे, इतने समा गए थे उनके कारण, और साथ में डॉक्टर आर.एस. चौधरी जो गए थे, दोनों गजब की फील्ड जियोलॉजी कराई थी दोनों ने। आज भी याद है, जॉइंट और बेडिंग में डिस्टिंक्शन करना है, लोकेशन कैसे करनी है, डिप एंड स्ट्राइक कैसे लेनी है, फील्ड की डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, जिस गर्मजोशी से और जिस एग्जॉस्टिव तरीके से मेहता साहब बताते थे और जिस सब्र से बताते थे, बिना डांटे बार बार बताते थे। एक तस्वीर थी उस टूर की जो उन्होंने शायद 120 वाली रोल से खींची थी, और वो हमें अक्सर भेजते थे। हमारे ग्रुप में वो बहुत सर्कुलेट होती है। प्रोफेसर पी.के. मेहता एक ज़बरदस्त रिसर्च गाइड थे। उनकी कराई हुई रिसर्च से बहुत लोगों ने फ़ायदा लिया। फिज़िक्स डिपार्टमेंट वालों ने भी लिया, जियोलॉजी वालों ने भी लिया, जियोलॉजिकल सर्वे के जियोलॉजी यूनिट वालों ने भी लिया, और आई एम श्योर देश विदेश में बहुत जगह लोगों ने उनकी डेप्थ और विजडम और जियोलॉजिकल विजन से लाभ उठाया। प्रोफेसर पी.के. मेहता बहुत ही साधारण दिखने वाले एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के मालिक थे। कभी कोई दिखावा नहीं, कभी कभी कोई झूठ नहीं, और जिस लगन से बैठ के वो डिपार्टमेंट में भी मेरे पड़ोसी थे, सामने के कमरे में थे, शाम तक बड़े आराम से काम किया करते थे। और हमारा घर भी आस पड़ोस में था। जब वो रिटायर पहले हुए थे, मेरे से सीनियर थे, मेरे टीचर थे, और हम दोनों ने मिलजुल के अपने फ्लैट्स को रिनोवेट किया था, बसाया था जैसे तैसे। मेहता साहब के पास एक मारुति कार थी जो उनको बहुत प्यारी थी। हमारे पास तो कोई कार ही नहीं थी, तो मेहता साहब के साथ ही जाते थे हम यूनिवर्सिटी से पुष्पक, और फिर वापस जाते थे। उनको चाय बहुत पसंद थी, तो हम वहाँ जाते हुए सोसाइटी में 2 बड़ी थर्मस चाय की भर के ले जाते थे। जब वो हमें छोड़ने के लिए आते तो मिसेस मेहता कहती, नहीं, पहले तुम हमारे घर चलो। और मुझे अभी भी याद है जिस प्यार से उन्होंने हमें गरम गरम पकौड़े खिलाए,
चाय पिलाई और अक्सर मेहता साहब शाम को मेरे साथ डिपार्टमेंट में भी बात किया करते थे और हमेशा वो बोलते कि आलू वालिया, तुम्हारी अक्सर किसी ना किसी से बहस हो जाती है, पर मेरे से कभी नहीं हुई। मैंने कहा सर ये चीज़ इस बात का सबूत है कि किसी अच्छे आदमी से मेरी कभी बहस नहीं हुई। बहस तो होती रहती है, चाहे वो एक टीचिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे एक साइंटिफिक सेमिनार हो। जो मेहता साहब ने मुझे एक जिस स्टाइल से उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाई, जिस स्टाइल से फील्ड जियोलॉजी पढ़ाई, और सबसे बढ़िया जिस स्टाइल से उन्होंने ऑप्टिकल मिनोलॉजी और वो वालस्ट्रॉम की किताब थी, वही इकलौते थे जिनमें दम था कि ए से लेकर जेड तक पूरा गहराई के साथ ऑप्टिकल मिनोलॉजी पढ़ा दें और करवा दें। क्रिस्टलोग्राफी की वो 32 क्लासेस, वो इकलौते आदमी थे जो सचमुच में ईमानदारी से और हिम्मत से वो पढ़ा देते थे। एक बार मुझे याद है कि मुझे वो पढ़ाने को मिली तो और मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने प्लान किया। वो तब कुरुक्षेत्र में थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे गए थे एज प्रोफेसर, कि मैं मेहता साहब के पास जाऊं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कुछ दिनों में आने वाला हूं, तो चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अभी भी मेहता साहब के बारे में वो कह नहीं पा रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ, और यही कारण है कि कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बहुत बढ़िया बात कहनी है या लिखनी है। इसी कारण आज मैंने कहा, मुझे क्योंकि उनका जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, तो मेरे को याद है मैं अमेरिका में था जब ये खबर मिली थी कि वो नहीं रहे, और मेरे पास उनका पूरा एक किताब है उनके रिसर्च पेपर्स की और बायोडाटा की। मैं लौटूंगा तो उसका एक डिटेल्ड लिखूंगा भी और एक लेक्चर दूंगा मैं मेहता साहब पे। पर आज मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसानी बात, एक बहुत बड़े इंसान के बारे में कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल सिर्फ देता हूं। एक स्टूडेंट थी हमारी, गुरमीत कौर। मेहता साहब का आशीर्वाद है कि आज गुरमीत कौर दुनिया की जानी मानी हेरिटेज स्टोन्स की एक्सपर्ट है। यूएन की इंटरनेशनल कमेटी की चेयर है, और एक बहुत बढ़िया किताब या दो उसने लिखी हैं। प्रोफेसर गुरमीत कौर एक एग्जाम्पल है मेहता साहब की इंस्पिरेशन की और गाइडेंस की। और हम सभी जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ काम किए, नाम बनाए, या जियोलॉजिकल सर्वे में गए, प्रैक्टिकल फील्ड जॉब्स में गए, हम सब में कहीं ना कहीं पी के मेहता की छाप थी और रहेगी।
इनफैक्ट पीके मेहता साहब को गए हुए 3 साल हो चुके। आते जाते मैं ऊपर देखता हूँ उनके फ्लैट की तरफ, उनका नाम लिखा, और मुझे याद आता है और मुझे ये यकीन नहीं होता। इनफैक्ट मेहता साहब के जैसे लोग कहीं जाते नहीं, वो हमारे सभी विद्यार्थियों के, मित्रों के दिलों में रहते हैं। मेरे से पहले उन्होंने घुटनों की सर्जरी कराई थी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे पूछा, तो उनकी एक सोच कितनी पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि अरुण, तुम थोड़ा रुक के कराओ, क्योंकि ये 10-15 साल में फिर दोबारा हो जाती है, चांस हो जाता है। तो तब मेरी उम्र 67 साल की थी। मैं हंसा, मैंने कहा सर 10-15 साल चल जाए तो गनीमत है। इसे नहीं नहीं, भगवान तुम्हें उम्र लंबी दे। मैंने मन में उस वक्त सोचा कि कितने महान है मेहता साहब, कितनी दूर की और कितनी पॉजिटिव सोच सर की है। मेरी वाइफ भी साथ थी, हम गाड़ी में जा रहे थे और वो खड़े बात कर रहे थे। तो जब वो खबर आई कि वो नहीं रहे, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान हल्का फुल्का और हमेशा उसी एजिलिटी के साथ, उसी एनर्जी के साथ था। वो 100 साल से ऊपर जी सकता था। जियोलॉजिस्ट इतनी जल्दी जाते नहीं। खैर, मेहता साहब कहीं गए नहीं। मेहता साहब के बच्चे और उनकी पूरी फैमिली जिस प्रोफिशेंसी से, जिस दम से ज़िंदगी में तरक्की किए हैं, नाम कमाए हैं, अपने पिताजी को और माताजी को जो इज्जत वो दिए हैं, उनका बेटा विश्वास मेहता, compared to him, is healthy, taller perhaps. Yeah, he is certainly tall. मुझे याद है मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा था, तो मुझे विश्वास मिला, तो मैंने कहा विश्वास मुझे मेहता साहब का एड्रेस दे दो यार, मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ। मेहता साहब उस वक्त अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट फेलो थे, जर्मनी में थे, और जियोग्नोलॉजी की रिसर्च उनकी मंडी ग्रेनाइट की उन्होंने डेट दी। एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन मेहता साहब का हमेशा के लिए हिमाचल की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में है और रहेगा। सबसे बड़ा मेहता साहब का कंट्रीब्यूशन है वो जो उन्होंने दिलों पे छाप छोड़ी हम सबके, और जिस तरह से we all feel grateful and beholden, we all feel proud that we were students and friends of Pritam Kumar Mehta. एक जियोलॉजी का ऑर्डिनरी टीचर जिसने बचपन में साल या 2 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, उसने अपने बच्चों को जिस तरह से पाला, और उनका बेटा जो केरला की जितनी हेल्थ केयर कोविड के टाइम एफिशिएंट थी, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर विश्वास मेहता IAS. Vishwas Mehta had experience in the health ministry, and Vishwas is one of those rare IAS officers who took a doctorate in management, and
who retired as Chief Secretary Kerala and who has a name in public life. जितने भी यार दोस्त हैं हमारी सोसाइटी में रहने वाले, they're proud of it that they have a person like Vishwas as member of the Pushpak Housing Society, चंडीगढ़. बात मैं ठीक से अपने दिल की कह नहीं पाया, कन्फेस करता हूँ. और डिले भी मैंने ये अपनी दिल की बात कहने में इसीलिए की, जब भी मैं कहने के लिए या लिखने के लिए बैठा तो मुझे लगा नहीं, मुझे अभी और सोचना है और बढ़िया से कहना है. मित्रों, मैं बढ़िया से एक पूरी टॉक देने वाला हूँ मेहता साहब पे और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ उनके एक ऑनलाइन और ऑफलाइन, मोस्टली परहैप्स ऑनलाइन, यहीं पे रहते हुए अभी जब मैं परिवार के साथ हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के सभी लोग मेहता साहब को शुरू से जानते थे और हम तो कई महीने उनके साथ सभी वो जो बोलते हैं सामान खरीद के अपने मकान की जो बना रहे थे, हमारे जो फ्लैट हैं, तो बड़ा साथ है हम लोगों का. और मेहता साहब के बच्चों को आशीर्वाद, उनके नाती पोते पोतियों को आशीर्वाद और मेहता साहब की पर्सनैलिटी को और उनकी यादों को सलाम. गॉड ब्लेस द सेक्रेड सोल ऑफ प्रीतम कुमार मेहता. रेयर टीचर, perfect teacher, honest and sincere to the core, dedicated and famous.